यू आर द प्लेसिबो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं साइनेप्टिक कनेक्शंस को। ये कोई बहुत आसान चीज़ है, यानी कि पूरी बॉडी हमारी सेल्स की बनी हुई है, तो पूरा नर्वस सिस्टम हमारा न्यूरॉन्स का बना हुआ है। तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो गैप होता है उसे हम साइनेप्स कहते हैं, यानी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में जो मैसेज जाता है वो साइनेप्स के थ्रू ही जाता है। इसे आप रिले रेस को जिसने भी देखा होगा वो समझते होंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान को एक वो देता है, मैसेज देता है और वो इंसान आगे बढ़ता है। इसी तरह से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वही नर्व टू नर्व, तो वो साइनेप्स के थ्रू जाती है। इसे हम साइनेप्स कहते हैं, यानी दो सेल के बीच का कनेक्शंस। द गैप बिटवीन द ब्रांच ऑफ वन न्यूरॉन एंड द रूट ऑफ अनदर इज कॉल्ड साइनेप्स। तो साइनेप्स हमें समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये समझने के लिए कि किस तरह हमारा ब्रेन काम करता है। इफ़ लर्निंग इज मेकिंग न्यू साइनेप्टिक कनेक्शंस देन रिमेंबरिंग इज कीपिंग दोज कनेक्शंस वायर्ड टुगेदर। कोई चीज़ हम सीखते हैं तो दो, यानी कि एक मैसेज गया कि आई एम वेरी मच हैप्पी, तो एक सेल से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक मैसेज गया, और यही बातें जब बार बार हो जाती हैं तो वो रिमेंबरिंग हो जाती है, यानी वाइड, यानी मजबूती हो गई। सो इन इफेक्ट मेमोरी इज लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और कनेक्शन बिटवीन द नर्व सेल्स। तो वो मेमोरी हो जाती है। आपने देखा होगा कोई बातें याद रहती हैं, कोई चीज़ें जो बार बार हो जाती हैं वो या बहुत समय तक होती हैं तो वो चीज़ें याद रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि दो नर्व के बीच का कनेक्शंस जो है वो स्ट्रॉन्ग बन गया है। And the creation of these connections, the way they change over time, alters the physical structure of the brain। यानी कि लॉन्ग टर्म तक जब कोई एक मैसेज आया और उस पर वो बार बार वो चीज़ें होती गई, जैसे कि आई एम वेरी मच लकी। अगर एक बार आपके साथ कुछ अच्छा हुआ एंड सोचा अरे वाह आई एम वेरी मच लकी, उसके बाद आपके साथ कुछ और बहुत अच्छा हुआ, आपने सोचा कि अरे वाह आई एम वेरी मच लकी, तो अब धीरे धीरे आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर वैसा ही बन जाएगा कि अब आपके साथ कुछ अगर अनटुवर्ड होगा भी देन स्टिल आपको अनलकी वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो ब्रेन का स्ट्रक्चर वैसा ही बन चुका है कि आई एम लकी, वो एक फीलिंग आ चुकी है, ब्रेन का स्ट्रक्चर एक वैसा ही बन चुका है। एंड वी आगे हम समझते हैं कि brain shows physical evidence that something was not only learned but also remembered। This process of selective strengthening is called synaptic potentiation। यानी कि जो चीज़ें अब वो मजबूत हो गई, कोई एक फीलिंग जो बार बार आप माइंड में आई अब वो मजबूत हो गई, वो एक मेमोरी में बन गई, अब वो आसानी से नहीं टूटेगी। जिस तरह कि आपको बार बार अगर कोई क्लास में टॉप कर गए तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हो गया, तो अब वो चीज़ें मजबूत हो गई कि मैं तो टॉपर ही हूँ। तो इसे ही कहते हैं साइनेप्टिक पोटेंशिएशन। When jungle of neurons fire in unison with support to new thought, and additional chemicals is created within the nerve cells and make its way to the cell center nucleus where it lands in the DNA। and आगे समझते हैं न्यूरल नेटवर्क को। So when you are thinking the same thought and having the same feelings all the time, because you are not learning or doing anything new, your brain is firing its new neurons and activating the neural networks in exactly the same consequences, patterns and combinations। यानी कि एक ही थिंकिंग को आप बार बार सोचते हैं, बार बार वही फीलिंग आती है, तो वैसा ही कॉम्बिनेशंस और सीक्वेंस बन जाता है जिसे तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। वो एक मजबूत पैटर्न बन गया। दिस इज कॉल्ड न्यूरो रिजिडिटी, यानी न्यूरॉन्स का एक रिजिड पैटर्न बन चुका है। आपने देखा होगा जो लोग हैप्पी रहते हैं उनके सामने कुछ अनटुवर्ड सिचुएशन भी आ जाएगी, वो हैप्पी ही रहेंगे, और वो कोई जो जो एक नेगेटिव सिचुएशंस को, नेगेटिव थॉट को लॉन्ग टर्म तक अपने अंदर रखे रहा, वो उसके सामने वो किसी पार्टी में भी जा करके आपने देखा होगा ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हैप्पी आपको नहीं दिखेंगे। दिस इज़ कॉल्ड न्यूरो रिजिडिटी, उनका पैटर्न ही वैसा बन चुका है।
and you no longer have to consciously think about it, it is effortless. अब आप ऐसा नहीं भी चाहेंगे फिर भी आपको वैसे ही फीलिंग आएगी। कोई जो आप जो सुना होगा कि कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कोई इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, तो सेंसिटिव होने का क्या मतलब कि वो अब अनकॉन्शियसली एफर्टलेस है, उनको थोड़ा सा भी नेगेटिव पैटर्न्स बहुत इजीली आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, उसमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि अब वैसा पैटर्न बन चुका है। लेकिन ये पॉजिटिव अगर इसको बनाना है तो अब इससे एक न्यूरो रिजिडिटी जो बन चुकी है इसे ब्रेक करना पड़ेगा। इसे ही हम कहते हैं think of it as a box inside your brain. There is no literal box inside your brain, of course, but it's safe to say that thinking inside the box means you are physically hardwired your brain into a limited pattern as illustrated. यानी कोई बॉक्स नहीं होता है लेकिन आपका एक मेंटल पैटर्न बन चुका है और अब आपकी थिंकिंग उसी के अंदर, जिसे हम थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स कहते हैं, यानी कि जो एक थिंकिंग पैटर्न बन गई है, जो एक लो वाइब्रेशन का इंसान है वो उसकी थिंकिंग लो ही होगी, और एक हाई वाइब्रेशन का इंसान है उसकी थिंकिंग हाई ही होगी, उसका ब्रेन का पैटर्न वैसा बन चुका होगा। बाय रिप्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ माइंड ओवर and over again, most commonly fired neurologically wide set of circuits has predetermined who you are as a result of own volition. आपने खुद ही ऐसा बार बार किया है, बार बार एक ही पैटर्न को बनाया है तो वो वैसा ही पैटर्न अब हो गया है। If your thoughts, choices, behaviors, experiences, emotional states remain the same for years on end and same thoughts are always equal to same feelings reinforcing the same endless cycle, then your brain becomes hardwired into a finite structure. आपका ब्रेन जो है अब उसी पैटर्न में हार्ड वायरिंग उसकी हो चुकी है। That's because you are recreating the same mind every day by making your brain wire in the same pattern. एक ही पैटर्न को आप बार बार क्रिएट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जैसे झगड़ालू होते हैं, वो छोटी सी चीज़ पे झगड़ा कर लेते हैं। कुछ लोग जो पॉजिटिव होते हैं, जिनकी सोच, जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड होती है, उनके सामने कोई भी सिचुएशन आ जाएगी वो उसे अच्छे से हैंडल कर लेंगे क्योंकि उनका पैटर्न वैसा बन चुका है। ओवर टाइम दिस बायोलॉजिकली रीइंफोर्सेस अ स्पेसिफिक लिमिटेड सेट ऑफ न्यूरल नेटवर्क मेकिंग योर ब्रेन फिजिकली मोर प्रोन टू क्रिएटिंग सेम लेवल ऑफ माइंड। यू आर नाउ थिंकिंग इन द बॉक्स। द टोटलिटी ऑफ दोज हार्डवायर्ड सर्किट्स इज कॉल्ड योर आइडेंटिटी। यही आपकी आइडेंटिटी बनाती है। जो लोग कहते हैं कि जो एक आइडेंटिटी बन जाती है कि समवन इज़ वो बहुत सेंसिटिव है, वो बहुत गुस्वर है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत शार्प है, वो बहुत जीनियस है। ये क्या हुआ? ये बार बार टाइम एंड टाइम अगेन एक ही चीज़, एक ही फीलिंग्स को बार बार क्रिएट किया गया, चाहे वो इन्वायरमेंट के थ्रू या आपने खुद किया, लेकिन बार बार एक ही चीज़ को जब बनाया तो वो आपकी आइडेंटिटी बन गई। अब ये हमारे ऊपर है हमें अपनी आइडेंटिटी कैसी बनानी है। अगर आइडेंटिटी बनानी है एक पॉजिटिव, एक स्ट्रॉन्ग मेंटल लेवल की, तो वैसे ही माइंडसेट, वैसे ही थॉट्स को अपने माइंड में बार बार बॉम्बार्ड करते 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 एक स्टेट आएगा कि वो आपके माइंड का एक स्ट्रक्चर जो है हार्ड वायरिंग वैसी ही बन जाएगी, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट के साथ।